हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का आप अकाउंटेंसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रॉयल्टी अकाउंट के मीनिंग को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और इसके टर्मिनोलॉजी जो है, जो शब्दावली है, उसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे ताकि जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करें तो हमें ये क्लियर रहे कि लीजी कौन है, लीजर कौन है और किस प्रकार की रॉयल्टी का अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं। क्योंकि माइनिंग रॉयल्टी में अलग तरीके से एंट्रीज होती हैं, कॉपीराइट में अलग से होगी, और पार्टी कौन सी पार्टी में किस प्रकार से जनरल एंट्री, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है लीजर ओनर। ओनर मतलब कौन हो गया? जो उस असेट्स का, उस संपत्ति का जो मालिक होगा वो ओनर होगा, और वो रॉयल्टी अकाउंट में क्या कहलाएगा? लीजर। लीजर का मतलब हो गया कि जो पट्टे पे खुद की जमीन देगा या कोई खान देगा तो वो क्या हो गया? लीजर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा होगा लीजी, जिसको ये जमीन या खान पट्टे पे दी जाएगी उसको बोलेंगे लीजी। तो यहाँ पे लीजर तो हो गया ओनर, और लीजी हो गया जो उसको पट्टे पे लेने वाला। अपन हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? लीजर को तो क्या बोलेंगे? पट्टा दाता, और लीजी को क्या बोलेंगे? पट्टेदार। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जो ये लीजी है, ये जो लीजी है, ये ओनर को क्या करेगा? रॉयल्टी पे करेगा। ठीक है। और ये ओनर या लीजर क्या करेगा? इसको, लीजी को क्या करेगा? असेट्स को यूज करने का राइट दे देगा, अधिकार दे देगा, और उसके बदले में ये रॉयल्टी लीजर को पे करेगा। अब एक एग्जांपल के थ्रू जैसे मान लीजिए कि राहुल नाम का कोई लीजर है या ओनर है किसी खान का, और वो अपने खान के उपयोग के अधिकार अनिल कुमार को दे देता है। तो यहाँ पे क्या होगा? अनिल कुमार को अधिकार देने के बदले राहुल क्या प्राप्त करेगा? अनिल कुमार से रॉयल्टी प्राप्त करेगा। तो यहाँ जब भी अपने सामने कोई भी एग्जाम्पल होगा सॉल्यूशन के लिए तो बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि लीजर कौन है, लीजी कौन है। क्योंकि जनरल एंट्री जब अपन करेंगे तो सबसे पहले अपने को यही देखना पड़ेगा कि लीजर कौन है, लीजी कौन है। क्योंकि बुक्स में जो एंट्री होगी, लीजर की बुक्स में एंट्री होगी और लीजी की बुक में। और यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट ये रहेगा, ये यहाँ पे राइट टू यूज असेट्स किसके पास गया? लीजी के पास गया। लीजी उसके बदले में क्या करेगा? रॉयल्टी पे करेगा लीजर या ओनर को। अब आते हैं यहाँ पे माइनिंग रॉयल्टी, खनन अधिकार शुल्क। जैसे कि मान लीजिए किसी की कोल माइन है, ठीक है, कोयले की खदान है, तो उसका ओनर कौन हो सकता है? जैसे गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई प्राइवेट पर्सन हो सकता है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, और लीजी कोई एनी पर्सन हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेगा? ये जो ओनर है, मान लीजिए यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की खान है, और गवर्नमेंट उस किसी प्राइवेट कंपनी को या किसी इंडिविजुअल को उसको खोदने और उसमें कुछ उत्पादन करने का किसी को राइट देती है कोयले का। जैसे वो उसको खोदेगा और उसको प्रोड्यूस कहीं बेचता है किसी कंपनी को, इलेक्ट्रिसिटी वाली को, तो इस प्रकार से वो उसको राइट दे देगा। उसके बदले में क्या होगा? वो लीजी क्या करेगा? गवर्नमेंट को क्या करेगा? रॉयल्टी पे करेगा। तो यहाँ पे देखिए आप कि राइट टू डिग एंड प्रोड्यूस कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। किसी भी को भी दे सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, प्राइवेट कंपनी, और उसके बदले में वो जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसके बदले में गवर्नमेंट को क्या दे रहा है? रॉयल्टी दे रहा है। ये कौन से केस में होगा? माइनिंग रॉयल्टी में, खनन अधिकार शुल्क में, कोल माइन में। इसी प्रकार से, और ये किस बेस पे देगा रॉयल्टी? अब रॉयल्टी दे तो होगा, लेकिन ये किस बेस पे देगा? प्रोडक्शन के बेस पे देगा। जैसे मान लीजिए वो कितना टन प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे मान लीजिए उसने 1000 टन प्रोडक्शन कर रहा है वो पर मंथ, तो उस प्रोडक्शन पे उसकी पर टन की रेट फिक्स होती है, और उस हिसाब से वो लीजी क्या करेगा? यहाँ पे लीजर को पेमेंट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे या जब कोई खान का स्वामी अपनी खान किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पे देता है, लीज पे देता है, तो वह अन्य व्यक्ति पट्टेदार लीजी कहलाएगा, और खान का स्वामी क्या कहलाएगा? लीजर कहलाएगा। इफ द ओनर ऑफ ए माइन लीजेस इज माइन टू अनदर पर्सन, द अदर पर्सन इज कॉल्ड ए लीजी, और ओनर ऑफ माइन इज कॉल्ड लीजर। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो राइट दे रहा है
वो तो क्या हो गया, लीजर हो गया जो उसका स्वामी है, और जो लीजी है वो क्या है, जो उसमें प्रोडक्शन कर रहा है, और वो रॉयल्टी का भुगतान किसको करेगा, ओनर को करेगा। फिर आता है कॉपीराइट रॉयल्टी। कॉपीराइट रॉयल्टी मतलब कि कोई भी, मतलब जैसे कुछ लेखक कुछ लिख रहा है, या फिर कोई जैसे कोई सॉन्ग कंपोज कर रहा है, या किसी भी प्रकार की कोई इंटेलेक्चुअल कुछ भी चीज है, तो उस पे क्या होता है, उस व्यक्ति का एक अधिकार सा होता है, क्योंकि वो उसके लिए, वो उसने उसके द्वारा लिखी गई है, तो वो उसका स्वामी होगा, और वो उसमें किस प्रकार से वो किसी दूसरे व्यक्ति को उसको प्रकाशन का अधिकार देगा, और उसके बदले में कुछ राशि प्राप्त करता है, तो ये कॉपीराइट रॉयल्टी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ऑथर, बुक राइटर, लेजर, ओनर। ऑथर क्या हो गया यहाँ पे, एक तरीके से लेजर की भूमिका में हो गया, पट्टा दाता की भूमिका में हो गया। अब ये क्या करेगा, जैसे लेखक कोई पुस्तक वो लिख लेता है, लेकिन वो क्या करता है, पब्लिश खुद नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो क्या करेगा, किसी पब्लिशर को क्या करेगा, वो अधिकार दे देगा। ठीक है, और उस अधिकार को देने के बदले वो क्या लेगा, उससे रॉयल्टी लेगा। अब वो रॉयल्टी किस बेस पे लेगा, वो रॉयल्टी लेगा सेल के बेसिस पे। जैसे मान लीजिए किसी लेखक ने कोई पुस्तक लिख दी, ठीक है, अब वो किसी पब्लिशर के पास गया, पब्लिशर उसके पास आया, और वो उसको बोलता है कि ये इस पुस्तक को आप लिखो, और ये जिस हिसाब से सेल होगी, उस सेल के हिसाब से मेरे को 10 रुपए या 20 रुपए, जो भी डिसाइडेड होता है उनके बीच में, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होगा, उसके बेस पे, उस सेल के बेस पे क्या करेगा, वो रॉयल्टी का पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे दो पार्टियां हो गई, एक ऑथर हो गया और एक पब्लिकेशन हाउस हो गया। अब वो ऑथर तो क्या, उस एक्चुअल में उस जो भी उसने लिखा है उसका वो कॉपीराइट है, और उस पे उसका अधिकार है, और उसको वो राइट दे देगा पब्लिशर को, पब्लिकेशन हाउस को, पब्लिश करने का और सेल करने का। उसके बदले में क्या लेगा ऑथर, उसके पास रॉयल्टी लेगा, और वो किस बेस पे लेगा, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। जब कोई लेखक पुस्तक या लेख, नाटक या गीत आदि लिखता है, तो उसके संबंध में उसे यह अधिकार प्राप्त होकर कोई अन्य व्यक्ति उस पुस्तक या लेख आदि का कोई भी अंश अन्य अनाधिकृत व्यक्ति उसकी नकल नहीं कर सकेगा। आपको भी पता है कि जब आप कोई भी कुछ भी लिखता है, तो उस पे क्या होता है कि वो उसकी नकल नहीं कर सकता, और उसमें कॉपीराइट एक्ट लागू हो जाता है। आपने देखा होगा बुक्स बुक्स में लिखा हुआ आता है कॉपीराइट, तो मतलब वो उसका कॉपीराइट होता है। ठीक है, तो नकल नहीं कर सकेगा। लेखक, संगीतज्ञ, गायक के इस अधिकार को कॉपीराइट कहते हैं। लेखक अधिकार शुल्क के बदले पुस्तक या लेख आदि को प्रकाशित या प्रकाशित पुस्तक या लेख को बेचने का अधिकार प्रकाशक को दे देता है, पब्लिशर को दे देता है। इस प्रकार यहाँ लेखक और प्रकाशक क्या हो गया, लीजर और लीजी की भूमिका में हो गया। ऑथर तो क्या हो गया, लीजर हो गया, और पब्लिकेशन हाउस क्या हो गया, लीजी हो गया। ऑथर उसको राइट दे रहा है पब्लिकेशन और सेल्स का, और उसके बदले में वो पब्लिकेशन हाउस उसको क्या करेगा, रॉयल्टी का पेमेंट करेगा। When an author writes a book or an article or a play or song, he has the right that no other unauthorized person can copy any part of that book or article. This right of author is called copyright. मतलब copyright क्या हो गया कि अनऑथराइज्ड उस व्यक्ति उसको क्या नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता, और उस कॉपीराइट को वो क्या करेगा, पब्लिश और सेल करने की किसी पब्लिशर को दे देता है। तो और वो पब्लिशर उसको उसके बदले में क्या देगा, रॉयल्टी देगा। तो यहाँ पे ऑथर और पब्लिकेशन हाउस क्या हो गया, लीजर और लीजी की भूमिका में हो गए। फिर आता है पेटेंट या एकस्व अधिकार शुल्क। यहाँ पे क्या हो, कोई भी जैसे वैज्ञानिक है या डॉक्टर है या कोई रिसर्चर है, वो किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला या मॉडल डिजाइन यदि इजाद कर लेता है, उसके पश्चात वो क्या करेगा, उसका रजिस्ट्रेशन करा लेता है। तो उस पे क्या होता है, उसका एकस्व अधिकार होता है। ये यदि किसी कंपनी को वो फॉर्मूला बेच देता है, और उसके बदले में उसको जो भी राशि प्राप्त होती है वो क्या होती है, रॉयल्टी होती है। अब यहाँ पे पेटेंट ही हो गया जो पेटेंट कराने वाला है, और एक पेटेंट यूजर हो गया जो उसको यूज करेगा। ठीक है, पेटेंटी तो क्या है, लीजर और ओनर की भूमिका में होगा, और पेटेंट यूजर लीजी। अब ये क्या हुआ, उस फॉर्मूले को पेटेंट यूजर को दे देता है प्रोड्यूस करने के लिए, सेल करने के बदले, और वो लीजी उस लीजर या ओनर को क्या करेगा, रॉयल्टी का पेमेंट करेगा। ठीक है, और वो किस बेस पे करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। तो इस प्रकार से पेटेंटी
अधिकार के बदले क्या ले लेगा, उससे रॉयल्टी ले लेगा। पेटेंट अधिकार के स्वामी को पेटेंटी व पेटेंट अधिकार धारक या पेटेंट अधिकार का उपयोगकर्ता को पेटेंट यूजर कहते हैं। पेटेंट यूजर पेटेंट की हुई डिजाइन, फॉर्मूला आदि का उपयोग कर पेटेंटेड वस्तु निर्माण करने व बेचने का अधिकार प्राप्त कर लेता। तो यहां दो पार्टियां हो गई, पेटेंटी और पेटेंट यूजर। तो इस प्रकार से ये जो रॉयल्टी के टाइप्स है, माइनिंग रॉयल्टी है, कॉपीराइट रॉयल्टी है और पेटेंट रॉयल्टी है, तो इसमें पार्टियां किस प्रकार से होगी, इनमें किस टर्म, इनको किस नाम से जाना जाएगा। जिससे क्या होगा, माइनिंग रॉयल्टी में तो लीजर और लीजी हो जाएगा, एक ओनर हो जाएगा, ओनर तो क्या हो जाएगा, पट्टादाता हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, पट्टेदार। और वो उसको किस बेसिस पे करेगा, प्रोडक्शन, जो भी उसके प्रोडक्शन बेसिस पे जो भी होगा उसके आधार पे रॉयल्टी का भुगतान करेगा। कॉपीराइट में क्या करेगा, जो उसकी सेल्स हो रही है उसके आधार पे रॉयल्टी का पेमेंट करेगा। फिर पेटेंट या एकस्व अधिकार शुल्क में क्या होगा, जो प्रोडक्शन या सेल्स हो रहा है उसके बेस पे रॉयल्टी का पेमेंट होगा। तो हमने आज इस पे इसलिए चर्चा की है कि इसमें ये जो तीन प्रकार हमने बताए, बेसिकली क्वेश्चन उसी टाइप्स के आते हैं, और उसमें किस प्रकार से अपन लीजर और लीजी की बुक्स में एंट्रीज करेंगे। अब एंट्रीज जब अपन करेंगे तो कुछ बेसिक डिफरेंस भी इनमें आएंगे, जैसे माइनिंग रॉयल्टी में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा, कॉपीराइट में थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा। लेकिन ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पेटेंट रॉयल्टी में किस प्रकार से पार्टी होगी और उसमें भुगतान किस प्रकार से होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने जो ये रॉयल्टी अकाउंट्स है इसके टर्म्स के विषय में जाना, और किस प्रकार से आगे हम एंट्री करेंगे उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आपको प्राप्त होते रहें।